प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं? सब तो बड़ा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुड्डी ला रखी है। ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्ली आया टन देने, वो कहता है सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। हमारी पगड़ी हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा। ये नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं? हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की बुर्गों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली,
आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया। और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ਉਹ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ 2-3। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਟੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਟੰਨ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 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 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਤੋਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 बंदे बैठना एक ही दर्शाता है? पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है? तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने उहदे ते रोक लांदे होया ऐसी जांच दा फैसला जड़ा है पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब के अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट के जज के अधीन होएगा। यह जीत है पंजाब की कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा है अंदर होएगा। फिर दोहराने आ मांगा मुद्दे की सी? अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता है, मुद्दा की सी? अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा है। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए, उन्होंने बेटा आशीष मिश्र जेल है, दोषी करार साबित होया कि बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र साथ बर्खास्तगी नहीं हो रही। मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है, कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बना गई। मंत्री कहते हैं असं तो एक कदम पिछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਜੂਨ 2018 ਦੀ। गाजियाबाद एसपी टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किती सरकार है? भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री का काफिला फंसया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैनू मारना चाहता सी। क्या सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हो, बिना किसी मतलब अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया हूं। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे विच सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस नु विश्वास विच नहीं लिता, खबर नहीं की। सच्चाई सब दे सामने, हकीकत है वे कि जिस रैली नु एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। ऐदा तो ध्यान भटकान लई तुहानू लगदा अगर इत्थे पहुंच जांदे ते खाली कुर्सियां नु करदे ते मीडिया च की छवि बंदी दे प्रधानमंत्री दी कि खाली कुर्सियां नु संबोधित करके गए। बचना सी इत्थे पहुंचण लई, बच्चन वास्ते षड्यंत्र रचे गए। रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब नु बदनाम करन लई जिहड़ी कोशिश है कामयाब नहीं होंदा। आगे एनु तुसी पकड़ो जी, ए भी पकड़ लो। इस बार ना जी सरदार मनमोहन सिंह जी ने साडे प्रधानमंत्री जी दी गल दा जवाब दे रहे हैं। भटिंडा तो जिंदा बच के गए, चन्नी जी नु धन्यवाद कर लेना। ए साडा वो किसान है जिहड़ा उत्ते हैगा, शहीद हो गया 700 दिल्ली दी दहली जी, वो कह रहा है अपने पीएम को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी नु धन्यवाद लैन दा बहुत शौक हैगा। असि धन्यवाद मोदी जी, असि ते जिंदा कर नहीं लौट पाए। तुहाडी दहलीज ते सानू किलेबंदी करके रोकिया रखा, शहीद हो गए, हिंसा नहीं की। जिन्होंने उत्थे हिंसा नहीं की खुद शहीद हो गए, वो इत्थे किसी का की बाल बाका कर गए। हकीकत है कि प्रधानमंत्री जी दे शीशा भी थल्ले नहीं किया होगा, पंजाब की हवावां दे चोखे भी उन्होंने छू नहीं पाए। एक तूल का कण, तूल का कहते ना, एक छोटा जिहा कण भी उन्होंने अख च नहीं पिया होगा, एक कंकड़ भी नहीं लग्या उन्होंने, और पूरा पंजाब नूं बदनाम करके सिद्धू जी ने सही किया। दूसरे राज्यों के विच चुनावी लाभ लई ए सारी पंजाब नूं बदनाम, क्योंकि इत्थे बदनामी की क्योंकि अस्तित्व पंजाब विच भाजपा अपना पूरी तरह खो चुकी है, और इस वास्ते ए किया गया है। उन्होंने कोई प्रिवेंटिव देने की लोड़ है? आईबी दे विल नो इमीडिएटली। वो ते मैं कहना किसी खंघण नहीं दिंदे, किसी नूं लागे नहीं लगन दिंदे। ਇਹਦਾ मतलब है बचन की कोशिश है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ उस ह्यूमिलिएशन तो, उस इंसल्ट तो और उस बदनामी तो भजन का प्रयास।